बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जयपुर एयरपोर्ट से। बड़ी खबर है, एक युवती पहुंची है जयपुर एयरपोर्ट पर और पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर युवती पहुंची है, लेकिन एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने युवती को रोक लिया है। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। युवती के पास भी किसी भी तरह के दस्तावेज और पासपोर्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस इस युवती से पूछताछ कर रही है। बहुत सारे सवाल है इस चीज को लेकर कि आखिरकार जब पाकिस्तान के लिए निकली है तो दस्तावेज क्यों नहीं है, सिर्फ इस चीज पर कि पाकिस्तान जाना है कह के एयरपोर्ट ये युवती पहुंची। अब तक जो जानकारी है वो यही बता रही है कि पाकिस्तान जाने के लिए जयपुर एयरपोर्ट पर ये युवती पहुंची। जब सिक्योरिटी के पास पहुंची तो सिक्योरिटी ने कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, दस्तावेज दिखा दीजिए, पासपोर्ट, वीजा सब कुछ होना चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान जाना है, किसी भी देश के लिए जाना है, फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। लेकिन युवती ने कहा कि डॉक्यूमेंट्स उसके पास है ही नहीं, ना ही तलाशी में मिले। हमारे साथ सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ गए। जियाउद्दीन, एक बड़ी खबर है, जयपुर एयरपोर्ट पर एक युवती पहुंची और कहा कि पाकिस्तान जाना है, लेकिन जानकारी सामने आई कि दस्तावेज तो है ही नहीं। क्या जानकारी इसको लेकर और लग रही है जियाउद्दीन, और किस तरह की पूछताछ अभी इस युवती से वहां पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी कर रही है? देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा देते हैं और उसके बाद जानकारी भी आपको जियाउद्दीन के जरिए जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए युवती जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और जिस तरह का ट्रेंड इस समय देश भर में चल रहा है, पाकिस्तान एक लड़की पहुंच गई थी अलवर की भिवाड़ी से और उसके बाद में वहां जाकर के ने कहा कि तमाम सारी चीजों के बीच में अब लोगों को हर समय इस चीज का कहीं ना कहीं शक और एक डर मन में होता है कि किस नेक्सस के जरिए ये चीज हो रही है। अगर कोई इस पे एक्टिवली काम कर रहा है तो वो है क्या, क्योंकि ये युवती भी जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची तो क्या वो एंगल तो इसमें नहीं है? क्या पाकिस्तान जाना चाहती है लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए दस्तावेज नहीं है, या फिर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हुई है? पाकिस्तान जाने के लिए मनाही नहीं, लेकिन दस्तावेज तो हो आपके पास। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस इस मौके पर जानकारी के लिए पहुंच गई है। जैसे ही जानकारी लगी कि युवती के पास भी किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है, ना कोई पासपोर्ट है, वीजा नहीं है, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस इस युवती से पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर किस मंशा के साथ युवती पहुंची है, किस मकसद के साथ पाकिस्तान जाना चाहती थी, रहने वाली कहां की थी। तमाम सारी चीजें हैं जो कि इंटरोगेशन की जा रही है। जियाउद्दीन लाइव जुट गए। जियाउद्दीन, जयपुर एयरपोर्ट पर एक युवती पहुंची, कहा कि पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए दस्तावेज नहीं थे, वीजा, पासपोर्ट कुछ नहीं था। क्या जानकारी वहां से? और देखिए, अपने आप के अंदर एक बड़ी खबर है, क्योंकि आज ही हमने खबर चलाई थी कि एयरपोर्ट के ऊपर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल C20 समिट होने वाला है और उसको लेकर कई बड़े VVIP आने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। ऐसे के अंदर जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे वो मुस्तैद थे और इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले एक युवती यहाँ पे पहुँचती है डिपार्चर वाले गेट के ऊपर। पहुंचने के बाद वो कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है। जब उससे पूछा जाता है कि टिकट, पासपोर्ट या कुछ तरह का वीजा है, तो उसके पास कोई वीजा नहीं होता। सुरक्षाकर्मी उसको पकड़ते हैं संदिग्ध जानते हुए, एयरपोर्ट थाना पुलिस को बुलाते हैं। एयरपोर्ट थाना पुलिस यहाँ पर आती है, बड़े पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर कुछ नहीं बोलते। उनका यही कहना होता है कि अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोला जा सकता। लेकिन जो पता चला है एयरपोर्ट सोर्स से, उसका ये है कि ये लड़की का कहना है कि वो 3 साल पहले अपने बुआ के साथ इंडिया आई थी, लेकिन अब वो पाकिस्तान जाना चाहती, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए उसके पास कोई वीजा नहीं है। लड़की किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाई। फिलहाल उस लड़की को पुलिस अपने साथ एयरपोर्ट थाने लेके गई है, पूछताछ करने लेके गई है। और जो बात सामने आई है कि लड़की सीकर की बताई जा रही है, सीकर से यहाँ कैसे आई और यहाँ से पाकिस्तान क्यों जाना चाहती थी, क्या वजह थी, इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है एयरपोर्ट पुलिस। लेकिन उन सब के बीच सबसे अहम सवाल है कि जयपुर एयरपोर्ट के ऊपर इस तरह से एक युवती पहुंचती है और पहुंचने के लिए वो जिद करती है कि उसको पाकिस्तान जाना है। क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, कल VVIP आना है उसको लेकर, तो इसी वजह से यहाँ पे तत्काल के अंदर जो CISF के जवान थे, उन्होंने जब लड़की से सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने यही कहा कि उसको पाकिस्तान जाना है। शक होने के ऊपर जयपुर एयरपोर्ट जो पुलिस है, थाना पुलिस है, उसको सूचना दी गई। एयरपोर्ट के अधिकारियों का यही कहना था कि कल C20 समिट होना है, राजनाथ सिंह सहित कल कई VVIP यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे के अंदर जो एयरपोर्ट की सुरक्षा इंतजाम है उसको चाक चौबंद किया गया। हर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति की जांच की जा रही है और उसी का नतीजा ये रहा कि इस युवती को एयरपोर्ट के जो टर्मिनल 2 है इसके ऊपर रोका गया। और रोकने के बाद जो बात सामने आई कि वो ये आई कि ये युवती थी जिसने बुर्खा पहन रखा था, नकाब पोंछती, जो यहाँ पर आई थी और वो पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन जब उसके पास दस्तावेज
नहीं मिले, ना ही कोई पासपोर्ट मिला, नहीं कोई उसका आइडेंटिटी कार्ड था। तो ऐसे के अंदर उसको लेकर यहाँ पे रोका गया, पूछताछ की गई और फिर उसके बाद जो एयरपोर्ट थाना पुलिस है उसको सूचना दी गई। एयरपोर्ट थाना पुलिस यहाँ पर आई। जब हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या बात है, किस वजह से इसको लेके जा रहे हैं, क्या है, तो पुलिस अधिकारियों का ये कहना था कि अब तक कोई जांच सामने नहीं आई है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एयरपोर्ट पे जो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे उसकी वजह से इस युवती को रोक पाए। क्योंकि कई मामले हमने देखे हैं कि अंजू का भी देखा है, सीमा हैदर का भी देखा है कि लगातार इंडिया से पाकिस्तान जाना, पाकिस्तान से इंडिया आना, इस तरह के लगातार मामले चलते रहते हैं। लेकिन उन सब के बीच यहाँ पे पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पहुंच जाती है। अगर मानिए कि एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों की सजगता थी, CISF के जवानों की तरफ से 1-to-1 चेकिंग की जा रही है एक एक आने जाने वाले को, और उसको लेकर इस युवती को यहाँ रोका गया है। फिलहाल अब पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे मामले का खुलासा जो जयपुर की जो एयरपोर्ट थाना पुलिस है उसकी तरफ से किया जाएगा। पुलिस के अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं। चूंकि इन सब के बीच अहम बात यह है कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थी उसकी तरफ से जो इंटेलिजेंस विभाग होता है, IB और CID के जो लोग हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। क्योंकि किसी लड़की का एक पाकिस्तान जाने का कहना और उसके पास ना तो किसी तरह की ID होना, ना ही पासपोर्ट होना, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेशन होना, और फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और पाकिस्तान जाने का जिद करती है और कहती है कि 3 साल पहले वो पाकिस्तान से इंडिया आई थी, अब वापस पाकिस्तान जाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये एक बड़ी बात है क्योंकि आप बता रहे हैं कि मूल रूप से सीकर निवासी युवती है, वो कह रही है कि बुआ के साथ 3 साल पहले इंडिया आई थी। तो मूल रूप से है कहाँ की? क्या वो भारत का नागरिक अपने आप को बता रही है? ये तो कहा होगा कि मैं भारतीय हूँ या पाकिस्तानी हूँ या सीकर बुआ रहती थी उनके घर आई। कुछ जानकारी इसको लेकर अगर क्लैरिटी, या फिर वो अपने ही वतन वापस जाना चाहती है तो डॉक्यूमेंट एक आध नहीं होगा लेकिन कुछ तो होता। यही देखिए, एक उस लड़की के पास, क्योंकि उस लड़की ने बुर्का पहन रखा था, एक बैग था, बैग की भी जब तलाशी ली गई तो उसके पास किसी तरह की कोई ID नहीं मिल पाई है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाया, जिससे ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये लड़की भारत की नागरिक है या पाकिस्तान की नागरिक है। अगर इसका कहा अनुसार मान लिया जाए कि ये पाकिस्तान से 3 साल पहले अपने बुआ के साथ आई थी और ये यहाँ पे रह रही थी और लेकिन अब वापस पाकिस्तान जाना चाहती है, तो उस पर भी किस तरह से भरोसा कर लिया जाए। और इसी बात की सत्यता जानने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो सुरक्षा जवान है एयरपोर्ट के अंदर तैनात है, उन्होंने जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस को बुलाया और जयपुर एयरपोर्ट थाना पुलिस अब उसको लेके गई है, पूछताछ करेगी। क्योंकि जो यहाँ पे मौजूदा जो सोर्स से जो लोग थे उनसे बात हुई थी, उनका ये कहना है कि ये जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन ये बताया है कि जो बात सामने आई कि सीकर से ये यहाँ पर आई है। फिलहाल सीकर में कहाँ रहती थी, क्या नाम है इस लड़की का, किसके पास रहती थी, कितने साल पहले, अगर ये पाकिस्तान से भारत आई है तो कितने साल पहले आई है, और आने के बाद अब तक रह कैसे रही थी। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बनता है, लेकिन अब तक पुलिस उन जवाबों को लेकर जांच करेगी। लेकिन अब तक कुछ साफ तौर के ऊपर पुलिस के अधिकारी नहीं बोल पाए। जब फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ पहुंची, सबसे पहले उनको खबर मिली तो हम यहाँ पहुंचे। हमने आने के बाद उस लड़की के विजुअल बनाए तो चूंकि वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ बात सामने नहीं हो पाई है। लेकिन यह बात खुलासा हो चुकी थी कि लड़की बिना किसी ID के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजे के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के एयरपोर्ट पे पहुंची थी। और एयरपोर्ट से जाने के बाद वहां पे जो डिपार्चर जो गेट है वहां पे जो कहते हैं ना, जो एयरपोर्ट के जो कर्मचारी हैं उनसे पाकिस्तान जाने के लिए बातचीत कर रही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है और मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँगी। जिद करने लगी तो शक हुआ। शक होने के बाद CISF के जवानों को बुलाया गया, उन्होंने भी उसकी चेकिंग करी तो इस तरह से कोई मिल नहीं पाया। चूँकि मामला गंभीर था, पाकिस्तान जाने का था, एक युवती तक का था, और C20 समिट होने से पहले अगर इस तरह की बात सामने आती है तो एयरपोर्ट के जो अधिकारियों की सजगता के चलते ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचा। अब पूरा दारोमदार राजस्थान पुलिस पे, जयपुर पुलिस पे और एयरपोर्ट थाना पुलिस पे, वो किस तरह से इस लड़की से पूछताछ करते हैं और क्या इसकी असलियत होती है। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, ये एक बड़ी बात है क्योंकि अगर ये पाकिस्तान पहुंच जाती किसी ना किसी तरह से और फिर ये खबर सामने आती तो सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन हर इस तरह की खबर के साथ जियाउद्दीन बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, आप जिस तरह से जिक्र करें, और मेरा अगला सवाल भी यही था कि अगर ये अपनी बुआ के साथ पहुंची और बिना किसी डॉक्यूमेंट के पहुंची पाकिस्तान के जरिए, तो 3 साल से रह कैसे रही थी? हो सकता है कि जल्द में नर्वसनेस के जरिए उसने झूठ बोला, लेकिन तस्वीरों में उसके साथ एक महिला नजर भी आ रही थी कि अकेले वहां पहुंची और वो जो महिला थी वो पुलिस की टीम के साथ में वहां पर पहुंची। क्या इसका भी क्योंकि नजर आ रही थी और डरी हुई थी, सहमी हुई थी, हो सकता है कि हड़बड़ाहट में कुछ कह दिया हो? देखिएगा, सबसे अहम बात यह है कि जो महिला उनके साथ नज़र आ रही है वो पुलिसकर्मी हैं। चूँकि जब किसी महिला का मामला आता है और इस तरह की कोई शिकायत आती है और पुलिस उनको पूछताछ करने या साथ में जाती है तो एक महिला पुलिसकर्मी का होना साथ होता है, तो वो पुलिसकर्मी है जो उस महिला युवती के साथ नज़र आ रही हैं। क्योंकि जो आपने सबसे बड़ी बात कही, जो मैंने भी बोला पहले, कि आखिर 3 साल, क्योंकि युवती इस तरह से कह रही कि 3 साल पहले वो पाकिस्तान से इंडिया आई थी और अपनी बुआ के पास रह रही थी, तो पुलिस इस बात की सत्यता जानने की कोशिश कर रही कि क्या वाकई में ही ये युवती
3 साल पहले पाकिस्तान से भारत आई। अगर आती है तो उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि 3 साल पहले अगर ये भारत आती है तो किस आधार पे ये यहाँ पे रह रही थी। क्या इसके पास कोई वीज़ा था, या इसको अवैध तरीके से लाया गया था, या यहाँ पे ज़बरदस्ती रखा गया था, या इंटेलिजेंस एजेंसियों की ओर से यहाँ पे छुपा के रखा गया था। क्योंकि होता क्या है कि अमूमन जब पड़ोसी देशों से कोई अब जो किसी भी दूसरे देश में या किसी भी ट्रैवलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज होते हैं, पासपोर्ट हो गया, वीजा हो गया, वो तो दूसरी बात है। क्या इस महिला के पास भी इसका पहचान पत्र तक मिला है? क्या उसमें उसका नाम जिसमें इसका अंकित हो, कोई भी आईडी, कोई भी वोटिंग आईडी, इस तरह की कोई आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी उसके पास में नहीं है, जिससे ये भी क्लियर हो पाए कि महिला का नाम कहाँ, क्या नाम है, कहाँ से है, कहाँ रहा करती थी, परिवार के लोगों की जानकारी? देखिए, यही शक का दायरा है जिसकी वजह से सुरक्षा कर्मियों को, सीआईएसएफ के जवानों को, एयरपोर्ट सुरक्षा में जो जवान तैनात है उनको शक हुआ था। क्योंकि जब ये लड़की आती है और एकाएक कहती है कि मुझे पाकिस्तान जाना है, जबकि जयपुर एयरपोर्ट से पाकिस्तान की नहीं कोई फ्लाइट नहीं है, यहाँ से दुबई के नहीं है, शारजाह के लिए, अलग अलग जगहों के नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की नहीं कोई सीधी फ्लाइट नहीं है। इस बात के ऊपर पहला शक तो यहाँ होता है। फिर वो कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाइए, वीज़ा या डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए, तो उसके पास ना तो पासपोर्ट होता है, ना ही वीज़ा होता है, ना ही किसी तरह का और डॉक्यूमेंट्स होता है, ना ही आईडी होती है। और यही चीज़ थी कि जिसकी वजह से जो एयरपोर्ट के जो सुरक्षाकर्मी हैं उसको उस पर लड़कियों पर शक हुआ। जब शक होता है तो पूछताछ करते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट का मामला था तो पुलिस सुरक्षाकर्मी ने रोक लिया। अब आगे की इन्वेस्टिगेशन जो सुरक्षा एजेंसियां उनको करना है, पुलिस को करना है। ऐसे में एयरपोर्ट जो थाना पुलिस है उसको सूचना दी गई, एयरपोर्ट थाना पुलिस यहाँ पे पहुंची, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे पहुंचे, लड़की से पूछताछ की और पूछताछ करके ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर वो एयरपोर्ट पे आई तो क्यों आई, कहाँ से आई, और पाकिस्तान जो जाना चाहती थी तो क्यों जाना चाहती थी। ये सवाल हैं जिनका जवाब अब पुलिस उस लड़की से पूछ रही है। क्योंकि ऑफिशियली तो उन्होंने बोलने से पुलिसकर्मियों ने इनकार कर दिया। जब पुलिस के अधिकारियों से हमने पूछने की कोशिश की आखिर क्या मामला है, किस वजह से इस लड़की को यहाँ से लेके जा रहे हैं साथ के अंदर, तो उन्होंने कहा पूछताछ करनी है। एयरपोर्ट की अथॉरिटी की तरफ से सूचना मिली है कि लड़की पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। फिलहाल वहाँ पर जो मौजूदा हमारे सोर्स थे उनकी तरफ से ये बात पता लगी कि ये लड़की फिलहाल अपने आप को सीकर का रहने वाले बता रही कि सीकर से मैं यहाँ आई, और साथ ही ये कह रही कि 3 साल पहले वो पाकिस्तान से इंडिया आई थी और उसके बाद से वो नहीं गई, उसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा गया था और वो पाकिस्तान जाना चाहती है। तो क्या ये बात सच है अगर वो पाकिस्तान से इंडिया आई? क्योंकि जैसे देखिए बड़े सवाल ये खड़ा होता है कि उस लड़की के पास किसी तरह का कोई भी पहचान पत्र, मतलब ना तो आधार कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है, जो जरूरी पहचान पत्र होता है, जो भारत की नागरिकता के लिए एक जरूरी दस्तावेज होता है, वो तक उसके पास नहीं है। ना ही पाकिस्तान के से आई तो उसके पास ना ही पाकिस्तान का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, ना दस्तावेज, ना ही पासपोर्ट है। चूंकि लड़की यहाँ तक आ जाना, एयरपोर्ट तक आ जाना, अमूमन होता है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कुछ दूसरी बॉर्डर पे तो पहुँच जाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट तक आ जाती है और फिर आने के बाद वो ये कहती है कि इसको पाकिस्तान जाना है। तो क्यों जाना है, किस लिए जाना है, ये बात है जिसका जवाब देना पड़ेगा और इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है कि जयपुर पुलिस जल्द से जल्द करे। लेकिन फिलहाल जयपुर पुलिस की तरफ से एयरपोर्ट थाना पुलिस के जो अधिकारी आए थे उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा इसमें जल्दबाजी में कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि ये लड़की यहाँ पर आई तो क्यों आई। लेकिन ज़ियाउद्दीन, इसमें 2 सवाल और हैं, क्योंकि युवती को शायद अगर वो इतनी इस चीज की समझ रख दी है कि पाकिस्तान जाना चाहती है तो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचना, जहां पर पाकिस्तान के लिए कोई फ्लाइट डायरेक्ट है ही नहीं, वहां पहुंच जाना, बिना किसी दस्तावेज के पहुंचना और फिर ये कहना कि पाकिस्तान जाना है, जबकि इस चीज का इल्म तो होगा कि सिक्योरिटी वहां पर होगी, उसको चेक किया जाएगा और फिर उसको फिर पकड़ा भी जाएगा, पूछताछ भी होगी। तमाम सारी चीजों में कोई दूसरा एंगल नजर आ रहा है क्या कि वहां पर पहुंचकर एक लोगों के साथ में बातचीत करना, उनको कहना कि पाकिस्तान जाना है, जबकि फ्लाइट नहीं है पाकिस्तान के लिए? देखिए तो देखिए, युवती जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंची और पूरी जानकारी हालांकि कुछ देर के बाद में स्पष्टता इस मामले में सामने आ जाएगी। एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। युवती के पास चूंकि किसी तरह के दस्तावेज नहीं थे और ना ही पहचान पत्र उसके पास में था, जिस चीज की वजह से ये तो साफ हो पाए कि नागरिकता कहाँ की है, पाकिस्तान की रहने वाली है या भारत की रहने वाली है, क्यों जाना चाहती है, मानसिक तौर पर स्टेबल है कि नहीं, तमाम सारे सवाल है। एयरपोर्ट थाना पुलिस इस युवती से पूछताछ के जरिए हर उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा उत्सुकता अब इस चीज को जानने को लेकर होगी। ये खबर भी चलेगी कि जिस तरह से वहां पर इस तरह ये तस्वीरें
कहीं ना कहीं बयां कर रही है कि अब आगे क्या होगा इसकी स्पष्टता कुछ देर के बाद में रुक रहे हैं। एक छोटे कहा कि पाकिस्तान जाना है, लेकिन जब सिक्योरिटी ने उनसे दस्तावेज मांगे तो दस्तावेज थे ही नहीं। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने युवती को रोक लिया है। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। युवती के पास चूंकि किसी तरह के दस्तावेज पासपोर्ट कुछ नहीं था, ना उसके पास में पहचान पत्र था, ना किसी तरह का कोई भी इस तरह का दस्तावेज जिससे वो पता लग पाए कि वो मूल तौर पर निवासी कहाँ की है, रहने वाली कहाँ की है और किस मंतव्य के साथ वहां पर पहुंची। क्योंकि देखिए, इस तरह की खबरें पहले लगता है कि छोटी खबरें हैं, कोई पहुंच गया और उसके पास में दस्तावेज नहीं थे, लेकिन फिर वापस घर लौटा दिया गया। लेकिन जिस तरह की खबरें इन दिनों देश भर से सामने आ रही है, भले ही वो सीमा हैदर का वाकया हो जो लगातार सुर्खियों में बना रहा, वो पाक देशों को क्रॉस करते हुए राजस्थान, और फिर अब जिस तरह से अब राजस्थान में भी इस चीज का एक नया केस सामने आया। अंजू पहुंची यहां से फिर पाकिस्तान और फिर वहां जाकर निकाह करने। तमाम सारी चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल तो सिक्योरिटी का ही है, सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का ही है कि अगर इस देश से उस देश तक पहुंच रहे हैं तो क्या लीगल तरीके से, क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और फिर मंशा क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां पहले उत्पन्न हो चुकी है, उसके बाद में सवाल करने से बेहतर है कि पहले ही होने से रोका जाए और उसके पहले सवाल पूछे जाए। और आज जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों की वजह से लगातार वहां पर चेकिंग हो रही थी। सी समिट कल है, सिविल समिट से पहले की चेकिंग के दौरान एक युवती वहां पर पहुंचती है। उसका यही कहना है कि जबरदस्ती उसको यहां रखा जा रहा है, जो प्रथम दृष्टिया उससे जानकारी सामने आई है। हालांकि अब तक बहुत सी चीजें इसमें नहीं खुलकर सामने आ पाई कि क्या उसकी मंशा थी, क्या स्पष्टता थी, क्या मानसिक तौर पर ठीक है, किस रीजन के जरिए वहां पर पहुंची। शायद इस चीज का आभास नहीं होगा कि जयपुर से पाकिस्तान की कोई फ्लाइट नहीं है डायरेक्ट, दुबई जा सकती है, शारजा जा सकती है। तमाम सारी चीजों के बीच अगर दस्तावेज भी नहीं है तो इस चीज का इल्म तो होगा कि वहां पर पूछताछ होगी। और जिस तरह के माहौल इस समय बने हुए हैं तो पूछताछ तो ज्यादा सख्ती से होगी। तमाम सारी चीजों को सोचते हुए अभी उसके साथ में पूछताछ जारी है और हम ये उम्मीद कर चल रहे हैं कि कुछ ही देर के बाद में जब एक बयान रिलीज होगा तो पूरी जानकारी सामने आएगी। हमारे साथ सहयोगी सत्यनारायण भी जुड़ गए। सत्यनारायण, एक संदिग्ध युवती पहुंची है और उसको लेकर अभी पूछताछ जारी है, जो अपने आप को बता रही है कि उसको जबरदस्ती यहाँ पर रखा जा रहा है, लेकिन दस्तावेज के नाम पर कुछ भी नहीं है युवती के पास। क्या जानकारी अभी? और देखिए, जो युवती है उसको एयरपोर्ट थाने लाया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खुद थाना प्रभारी दिखपाल सिंह जी यहाँ पर खड़े हैं, उन्हें पूछताछ भी की है अंदर। और जिस प्रकार की घटना हुई है ये खुद दिखपाल सिंह जी मौके पर पहुंचे थे। सर, शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? युवती एयरपोर्ट पहुंची थी, हालांकि कोई दस्तावेज भी नहीं था उसके पास। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया? ये कह रही है कि मेरी बुआ रहती है श्रीमाधोपुर के पास में, 3 साल पहले उसके साथ में पाकिस्तान से आई थी। आज उसको बिना बताए ये यहाँ एयरपोर्ट तक आ गई। अब हम इस चीज़ तस्दीक कर रहे हैं कि ये कितने सही बोल रही है। अभी जस्ट लाए हैं, इसलिए पूछताछ अभी शुरुआती दौर में है। बिल्कुल जी, हम काफ़ी पुराने समय से जानता हूँ आपको, आके पुलिस में देखता आ रहा हूँ, आपको काफ़ी अनुभव है। शुरुआती अनुभव क्या लगता है, वास्तव में सही वो लड़की सही बोल रही है, पाकिस्तानी है? नहीं, शुरुआत में लगने से मतलब नहीं, सब दस्तावेज की जांच होगी। उसकी बुआ कब इसको लाई थी, किस पर्पज से लाई, क्यों लाई, वैलिड दस्तावेज पे लाई या नहीं लाई, वो सब जांच का विषय है। घटनाक्रम एक बार समझना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ घटना, पुलिस के पास किसने फ़ोन किया, फिर कैसे पुलिस पहुंची? पुलिस के पास एयरपोर्ट से फ़ोन आया था कि एक लड़की है जो अपने आप को पाकिस्तानी बता रही है और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसलिए उसको लेके आए। क्या नाम बताया लड़की का? गजल। और लड़की के साथ कोई युवक बताने, कोई युवक भी थे? वो रास्ते में कोई बस में बैठे थे, उनसे जानकारी हुई। एयरपोर्ट के बारे में जानती नहीं थी, इसलिए वो एयरपोर्ट तक छोड़ने आए थे उसको। यानी कि इसके पास किसी प्रकार कोई दस्तावेज, ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई पहचान पत्र है, ना कोई अन्य दस्तावेज? नहीं, अभी इसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। घर पे अपनी बुआ को बिना बताए आई है, इसलिए बाद में जब दस्तावेज सत्यापन करेंगे इसका कि इसके पास क्या क्या दस्तावेज। जैसे देखिए, सवाई माधोपुर की रहने वाली युवती है और फिलहाल उनसे पूछताछ, श्री माधोपुर रहने वाली, फिलहाल उनसे पूछताछ अंदर की जा रही है। संतोष कुमार जी, जो युवती है उनसे पूछताछ की जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर किस प्रकार से आई थी, कैसे पहुँची थी। और हम उसकी बात भी करना चाहेंगे उनसे कि ये जो कहाँ की रहने वाली है मैडम, आप बात बताएंगे हमको? मैडम, कहाँ के रहने वाले हैं आप, बताएंगे? बात करना चाहेंगे मीडिया से, हम आपकी हेल्प करेंगे। देखिए, जो महिला है शायद बातचीत करना नहीं चाहती है, बुर्का इन्होंने पहन रखा है और जो महिला कांस्टेबल है वो पूछताछ कर रही है जिससे कि जो हकीकत है वो सामने आ सके। हालांकि महिला के पास किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, लेकिन जैसा कि ये कह रही है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, गज़ल इसका नाम बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मामला काफ़ी संदिग्ध हो सकता है। ऐसे में अब पूछताछ जरूरी है। जो पुलिस के आलाधिकारी है वो पूछताछ करेंगे और उसके बाद में अग्रिम जो कार्रवाई होती है वो करेंगे। हालांकि जो पुलिस के आलाधिकारी हैं, DCP ईस्ट है, उनको सूचना दे दी
दी गई है, इंटेलिजेंस को सूचना दे दी है और साथ साथ CID को भी सूचना दे दी गई है कि इस प्रकार की जो महिला है वो यहाँ पर डिटेन की गई है, एयरपोर्ट से लाई गई है। फिलहाल जो महिला कांस्टेबल है उससे पूछताछ करने का प्रयास किया जा रहा है। जयती बिल्कुल सत्यनारायण, लेकिन बड़ा सवाल, क्योंकि जिस भी जानकारी को लेकर के अब तक उसने बात कही है, हालांकि अभी तो डरी सहमी नजर आ रही है। उसने बोला कि उसको जबरदस्ती लेकर आया गया, 3 साल रखा गया। अब सवाल ये कि अगर 3 साल के लिए यहाँ पर रुके तो 3 साल फिर दस्तावेज क्या थे? अगर पाकिस्तान के जरिए यहाँ पर पहुंची तो 3 साल रह कैसे रही थी? दूसरी चीज ये कि अब वाकई में अगर वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है और अगर वाकई में किसी घरवाले की प्रताड़ना से या फिर किसी एक एक्टिविटी की वजह से वो चाहती है कि अपने वतन वापसी हो, तो फिर उस चीज को भी सुनिश्चित करना कि वाकई में अगर ये लड़की परेशान है, जो गजल अपने आप को बता रही है, तो फिर यहाँ पहुंच जाना, जिसे पता भी नहीं है कि एयरपोर्ट कहाँ पर है, ना ये पता कि एयरपोर्ट से फ्लाइट है कि नहीं है, ना ये पता कि वहां पहुंचेगी तो उससे पूछा तो जाएगा कि आपके पास दस्तावेज या आधार कार्ड तक भी नहीं है, ना कोई पहचान पत्र। बिल्कुल सत्यनारायण, बहुत सारी चीजें हैं और उम्मीद हम यही कर चल रहे हैं कि जब यहाँ से पूछताछ हो जाएगी और उसके बाद में स्पष्टता इस मामले में और ज्यादा सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इस